बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, मैं हूं इब्राहिम भुट्टा। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी ज़रूर दीजिए। आज सबसे पहले तो आपसे एक बड़ी खुशखबरी शेयर करते हैं और ये पाकिस्तानी कौम के लिए एक बड़ी खुशी की बात है कि भारत की पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक और कोशिश नाकाम हो गई है। भारत को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स फैटफ की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को शामिल कराने में नाकामी का सामना करना पड़ा है। ज़राए के मुताबिक भारत के सफारती वफद की जानिब से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल करने की भरपूर कोशिश की गई। चीन ने फैटफ इजलास में पाकिस्तान के हक़ में वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया और रिलीफ की हमायत की। फैटफ इजलास में तुर्की और जापान की जानिब से भी पाकिस्तान की मुकम्मल हमायत की गई। अक्टूबर 2022 में फैटफ ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल दिया गया था। पाकिस्तान 2018 से फैटफ की ग्रे लिस्ट में था। फैटफ के अरकान की तादाद 37 है, जिसमें अमेरिका, बरतानिया, चीन, भारत और तुर्की समेत 25 ममालिक खलीज तावन कौंसल और यूरोपीय कमीशन में शामिल हैं। तंजीम की बुनियादी जिम्मेदारियां आलमी सतह पर मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दों की माली मामलात रोकने के लिए इक़दामात करना है। ज़राए का कहना है कि ऑपरेशन बुनियानु मरसूस के बाद भारत ने पाकिस्तान को सफारती सतह पर तनहा करने के लिए भरपूर कोशिशें की। पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा के लिए भारतीय खुफिया एजेंसी राह पेश रही और उसने पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए नई दिल्ली में एक डस इन्फोलेब भी कायम की है, जिसका मकसद पाकिस्तान के हवाले से दुनिया को गुमराह करना है। उस डस इन्फोलेब के ज़रिए पाकिस्तान के खिलाफ झूठा और मन घड़त प्रोपेगेंडा किया जाता है। उसके अलावा भारतीय हुकूमत के सफारती वफूद दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक गए और हर जगह पाकिस्तान के खिलाफ ज़हर अफशानी की गई। दुनिया के किसी भी मुल्क ने भारत के सफारती वफद के बयानियों को पजीराई नहीं दी। भारत इसराइल की मदद से फैटफ को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने की भरपूर कोशिश कर रहा था। ताहम फैटफ के रुकन ममालिक ने भारत के मनफी प्रोपेगेंडे को नज़रअंदाज किया। भारत की तमाम तर साजिशों के बावजूद पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल न करना एक बड़ी कामयाबी है। ज़राए के मुताबिक ऑपरेशन बुनियानु मरसूस के बाद से पाकिस्तान की सफारती पोजीशन मुसलसल मजबूत होती जा रही है। हिंदुत्वा और सियोनी लॉबी की मुश्तरका कोशिशें भी पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल करवाने में नाकाम रही। ये पाकिस्तान की सफारती महाज पर एक और शानदार कामयाबी है। उसके अलावा एक और ख़बर ईरान के हवाले से खबर शामिल करते हैं कि ईरानी फ़ौज ने एक और इसराइली F-35 तैयारा मार गिराने और पायलट की गिरफ्तारी का भी दावा किया है। खबर रसा एजेंसी के मुताबिक ईरान की फ़ौज के फ़िज़ाई दिफाई यूनिट ने जदीद इसराइली F-35 जंगी तैयारे को मुल्क के मगरबी फ़िज़ाई हदूद में मार गिराया। रिपोर्ट में ये दावा किया गया कि तैयारे का पायलट जहाज़ गिरने से कबल निकलने में कामयाब हो गया। ताहम ईरानी कमांडोज ने
اسے گرفتار کر لیا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مزید تفصیلات بعد میں جاری کی جائیں گی۔ اس کے علاوہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ترک صدر رجب طیب اردوان صاحب کے درمیان آج ایک ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے، جس میں مشرق وسطیٰ میں جاری ایران اسرائیل کشیدگی اور اس کے ممکنہ اثرات پر تفصیلی بات چیت کی گئی ہے۔ دونوں رہنماؤں نے خطے میں بڑھتی ہوئی جنگی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کیا اور کشیدگی کم کرنے کے لیے فوری سفارتی اقدامات کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ترک صدر نے اس بات پر زور دیا کہ مسئلے کا حل صرف پرامن مذاکرات اور سفارتی کوششوں سے ممکن ہے۔ اردوان صاحب نے ایران کے جوہری پروگرام پر مذاکرات کی بحالی کو موجودہ بحران کا واحد مثبت راستہ قرار دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ ترکی خطے میں قیام امن کے لیے ہر ممکن تعاون کو تیار ہے۔ صدر ٹرمپ نے بھی موجودہ حالات پر تشویش ظاہر کی اور کہا کہ ایران کو جارحیت سے باز آ کر سفارتکاری کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ امریکہ اس تنازع کو مزید بڑھنے نہیں دینا چاہتا، لیکن اپنے اتحادیوں کے تحفظ کے لیے تمام آپشنز پر غور کر رہا ہے۔ دونوں رہنماؤں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ موجودہ صورتحال مزید بگڑنے سے خطے میں انسانی بحران جنم لے سکتا ہے، جس کے اثرات عالمی سطح پر محسوس ہوں گے۔ اس موقع پر ٹرمپ اور اردوان نے رابطے میں رہنے اور اقوام متحدہ سمیت عالمی فورمز پر مشترکہ موقف اپنانے پر بھی اتفاق کیا ہے۔ تو یہ تھیں اب تک کی اپڈیٹس جو آپ سے شیئر کی ہیں۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔